एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी तनख्वाहें इसी गरीब आवाम के पैसों से जाती है। लेकिन जब ये आवाम आती है और इनको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। सो लिहाजा इमरान खान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी का वो चेयरमैन है, हकीकी वजीर आज़म है, उसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने वोट किए। आप अगर उसके लिए इंसाफ का दरवाज़ा बंद करते हैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए आप दरवाज़ा बंद करते। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। खुदारा इन बड़े बड़े तालों पे 26वीं आईनी तरमीम लिख के ना लगा दें इन कोर्ट्स को वो काम करवाएं, यहाँ पे अपना वो रोल प्ले करें जिसके लिए ये आवाम आपके तनख्वाहों के पैसे भरती है। और जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होती, आइन अपहोल्ड नहीं होता, तो जमहूरियत नाम की चिड़िया वैसे ही नहीं होती, वो वैसे ही उड़ा दी गई है यहाँ से। हम भी इसलिए यहाँ खड़े हैं कि ये ना हो कि दिन दिहाड़े डाके डालने का जो रिवाज है वो बाहर पहले हो रहा था इलेक्शन के अंदर, तो वो फिर असेंबलियों तक पहुंचा और अब असेंबलियों से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अदालतों तक पहुंचना शुरू हो गया। तो प्लीज़ आइन की स्पिरिट को जो है वो इम्प्लीमेंट करें और अदालतों को आज़ाद करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। देखें, कल जस्टिस यहिया आफरीदी साहब ने कल एक कहा कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और तेज़ी से इंसाफ दिया जाए। मगर सवाल ये है कि जो लोग गुलाम हैं उनकी ग़ुलामी ख़त्म करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी। जब तक ये हुकूमत लोगों को ग़ुलाम बना के रखेगी, ये हुकूमत इदारों को अपने मातहत बना के रखेगी, तो इंसाफ की उम्मीद ख़त्म होती हुई नज़र आती है। ये जो मखसूस नशस्तों का केस है, इस केस में ये नज़रसानी है और उसमें एट द फेस कोई एरर होता है तो उसको देखा जाता है। लेकिन क्योंकि जजेस खिलाफ एक कानून जो रूल्स है सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ वर्जी करते हुए नए जजेस इस बेंच में लाए गए हैं, तो हमारे काउंसिल को आज पूरी हेयरिंग इस पे सर्व करनी पड़ी कि उस जजमेंट को दोबारा रिप्रोड्यूस किया जाए और एक्सप्लेन किया जाए कि ये जजमेंट थी क्या और मुसीबत की जड़ कहाँ थी। इस मसले का जड़ इलेक्शन कमीशन थी, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उनको उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। सवाल बजाय इलेक्शन कमीशन से पूछने से हैरत होती है कि सवाल पीटीआई से पूछा जाता है कि आप कोर्ट क्यों नहीं आए। भाई, इलेक्शन कमीशन एक आप कहते हैं आईनी इदारा है और आईनी इदारे को सब इख्तियारात हासिल है, तो सवाल उनसे पूछे कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को उन्होंने उसके हक से कैसे महरूम किया। ये मैंडेट जो है, जो मंसूर अली शाह, मैं तो मंसूर अली शाह को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनका जिक्र कानून की डिक्शनरी में अब इतना होने लगा है। आपके वीलागर्स हो, आपके टीवी चैनल्स हो, आपकी अदलिया हो, सवाए मंसूर अली शाह के अगर रोज़ाना हेयरिंग में 10 दफ़ा नाम ना लें तो वो हेयरिंग कंप्लीट नहीं होती। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ये रिजर्व सीटें अवाम की होती हैं, जो अवाम का मैंडेट है वो असेंबली में रिफ्लेक्ट हो तो वो सीटें उनकी होती हैं। ये टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपकर किसी के हुक्मनामे पर, किसी की मंशा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम का हक नहीं छीना जा सकता। आज ये भी कोर्ट को बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 नहीं 11 जजेस ने, इंक्लूडिंग काजी फाइज ईसा, मंदोखेल साहब और जस्टिस यहिया आफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्नॉलेज भी किया और एज अ पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर भी किया और ये भी कहा कि रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। अगर 11 जजेस ये डिक्लेयर कर चुके हैं तो उस फैसले को 11 जजेस बैठ के जो जूनियर हैं उनके, वो उनको ओवरटर्न नहीं कर सकते। आज बुनियादी तौर पर ये बात हुई है और मेंटेनेबिलिटी भी बात हुई है कि जो पार्टीज़ यहाँ पर आई हैं वो पार्टीज़ नहीं है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पूछते हैं कि आप क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने। यही सवाल तो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से भी बनता है, जिनके मखदूम अली खान साहब जो लॉयर हैं, तो ये सवाल तो उनसे भी बनता है। लिहाजा ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। आईनी बेंच से इस्तदा है कि बराए मेहरबानी इस पिटीशन को डिसमिस किया जाए। थैंक यू जी।